संसदीय दल, संसदीय लिखते हो, संसदीय दल, संसद दल में संसदीय दल। और सहयोगी दल, सहयोगी दल, और दलों आ गया। नवनिर्वाचित, देखो निर में चित तो निर्वाचित, और ना बनाया, और सेकंड पे नव है तो नव बनाओ, नव में निर्वाचित तो नव निर्वाचित। गठबंधन सरकार, ग में ठा और बंधन सरकार। उल्लेखनीय है, दो ला ना बना के एक ही ला बना के खनी लगा दो, उल्लेखनीय। तमाम ताज्जुब का सब चिन्ह है, ये क्या लिखा है? अब तुरंत लेता नहीं, कतई तमाम आ रहा है तुम्हारे में। चुनौती, ये हो गया हमारा चिंता, ये हो गया चुनौती, और अब हो गया चुनौतियों। गैर राजक दलों, ये हो गया गैर राजक दलों। महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, ये हमारा महत्व तो लिखते हैं। अच्छा, ये हो गया हमारा महत्वपूर्ण भूमिका, और ना से निभाने वाले, क्या लिखा है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले। स्मरण किया, स्मरण किया, ये क्या लिखा है बताना जरा? जॉर्ज फर्नांडिस, जॉर्ज फर्नांडिस से फर्नांडिस पढ़ लेंगे। शरद यादव, ये हमारा लिखा है सर और यादव, सर को छोटा बना दिया और यादव लगा दिया, तो क्या पढ़ेंगे? तुम चाहो तो शरद अकेले आएगा तो यही बनाएंगे, ध्यान रखना। उद्धव ठाकरे, कौन से ठाकरे? उद्धव, ये बनाओ धव, और ठाकरे। भाजपा, फिलहाल चंद्रबाबू नायडू, चाह को बड़ा किया चंद्र, बा से काट दिया बाबू, और ना से काट दिया नायडू, चंद्रबाबू नायडू, नायडू। प्रशंसा करते हुए, प्रशंसा करते हुए। भर में पूर्ण तो नकारात्मक पक्ष, ये हमारा नकार है, मां छोटा लगा दिया तो नकारात्मक, अपच। संबोधन और संबोधित, स्पष्ट, ये स्पष्ट होता है, ये स्पष्ट, एक साथ अगर ज्वाइन करना हो तो भी लिख लेंगे, ये स्पष्ट होता है। भारतीय लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र, लोकतंत्र अकेले लिखते हैं तो ये लिखते हैं। विश्लेषण, विश्लेषण तो विश्लेषण। चिंतन मनन, अभी बताया था चिंता, तो चिंता में लगा दिया तो चिंतन, और मां से काट दिया तो मनन। अच्छा, हमारा आया चिंतन मंथन, चिंतन को मां से काट दिया, चिंतन मनन होता है। अच्छा, अब हमारा हो गया चिंतन और मंथन। बंगाल, हरियाणा, बा में गाल तो हर में आना तो हरियाणा। स्थानीय कारकों, ये स्थान में, स्थानीय लिखते हैं, स्थान में कारक छोटा लगा दिया तो स्थानीय कारकों पढ़ेंगे, स्थान कारकों नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। राज में स्थान तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश लिख ही लेंगे हम लोग। अच्छा, हमारे में आया पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो ये हमारा लिखा है पश्चिम, और ये लिखा है उत्तर प्रदेश, माँ गायब कर दो, हाथ उठाना ना पड़े। क्या लिखा है ये? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। समीकरण तो समीकरण, समीकरण। मतदाताओं बताया था, मत का सब चिन्ह है, दाता लगा दिया, मतदाताओं। मुजफ्फरनगर, मुंह में जफर और ना से काट दो नगर, नहीं तो नगर पूरा भी बना सकते। संदेश, संदेश खाली, संदेश अलग लेना, खाली ने ज्वाइन कर दिया। केंद्रित, ये हमारा केंद्र का सब चिन्ह है, ता लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे? केंद्रित। खिलाफ का सब चिन्ह बताओ, खिलाफ। प्रत्याशी, प्रत्याशी तो
प्रत्याशी, अब क्या हो गया? प्रत्याशियों। मशीनरी, मोर्चाबंदी, झुंझुनू। मसन में, मसन मेरी तो मशीनरी। और हमारा क्या वर्ड बता रह गया? झुंझुन। अच्छा, ये हो गया हमारा झुन में झुन, तो क्या पढ़ेंगे? झुंझुन। टिक लेना इस झुन और ना लिया झुंझुन। मोर्चा बंदी और लिख लो बेटा। ये हमारा हो गया मोर्चा और बंदी। चलो डिक्टेशन लिख लो। स्टार्ट। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा और सहयोगी दलों के नेताओं एवं नवनिर्वाचित सांसदों को संबोधित करते हुए इस गठबंधन को जिस तरह सहज स्वाभाविक राजनीतिक समूह बताया, उससे यही स्पष्ट होता है कि वह गठबंधन सरकार चलाने की तैयारी करने के साथ ही देश को यह संदेश भी दे रहे हैं कि ऐसा करते हुए कहीं कोई समस्या आने वाली नहीं है। चूंकि अतीत की गठबंधन सरकारों का नेतृत्व करने वाले दलों के मुकाबले इस बार भाजपा के पास कहीं अधिक संख्या बल है, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि गठबंधन सरकार का संचालन करने का अनुभव न होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को अपने तीसरे कार्यकाल को आगे बढ़ाने में किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह उम्मीद इसलिए भी की जाती है कि क्योंकि पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के रूप में उनके पास सत्ता के संचालन का व्यापक अनुभव है। उनके पास गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव भले न हो, लेकिन उनके राजनीतिक अनुभव का कोई सानी नहीं है। ये उल्लेखनीय है कि वह तमाम चुनौतियों के बावजूद बड़े और कड़े फैसले लेने में सक्षम हैं। अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिनमें राज्यसभा में गैर राजक दलों के सहयोग समर्थन की आवश्यकता थी। वह अपने राजनीतिक कौशल से ये सहयोग हासिल करने में समर्थ भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह राजग के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रकाश सिंह बादल, बाला साहब ठाकरे, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव का स्मरण किया, उससे यह भी संकेत मिलता है कि वह सुखबीर सिंह बादल और उद्धव ठाकरे को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि वे भाजपा के स्वाभाविक सहयोगी हैं। कहना कठिन है कि ये नेता उनके संदेश की सुनने के लिए तैयार होते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने जिस तरह विपक्षी दलों को निशाने पर लिया, उससे यह भी पता चलता है कि वे उनके अनुचित दबाव का प्रतिकार करने को तैयार हैं। ये समय ही बताएगा कि विपक्षी दल रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हैं या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार इन खबरों पर कटाक्ष किया कि सहयोगी दलों की ओर से अमुक मांगे की जा रही हैं, उसमें यही रेखांकित हुआ कि वह इस प्रचलित धारणा को खारिज कर अपनी भावी सरकार की मजबूती बयान करना चाहते हैं कि ऐसी सरकारों को घटक दलों के दबाव की राजनीति का सामना करना पड़ता है। फिलहाल तो सहयोगी दलों के नेताओं और विशेष रूप से नीतीश कुमार
और चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें भरपूर सहयोग देने का वादा किया। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि गठबंधन सरकार के कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें इसकी अच्छी तरह भान है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में यह एक विराट उपलब्धि है, लेकिन आम चुनाव के परिणाम में भाजपा के लिए अपेक्षा से कुछ कम सीटों ने विश्लेषण को एक नया विमर्श दिया है। भाजपा जहां जीतने के बाद भी चिंतन मंथन की मुद्रा में है, वहां विपक्ष हार कर भी उत्साहित दिख रहा है। जिस भाजपा के लिए अपने दम पर सामान्य बहुमत हासिल करना सहज लग रहा था, उसकी गाड़ी बहुमत के आंकड़े से पहले कैसे अटक गई। इस सवाल की पड़ताल करें तो कम से कम 70 ऐसी सीटें रहीं जहां स्थानीय कारकों ने भाजपा के राजनीतिक समीकरण बिगाड़े। ये सीटें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, हरियाणा और राजस्थान की हैं। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में गत आम चुनाव में भाजपा को 49.5% वोट ही मिले थे, जिसका सीधा लाभ सपा को मिला है। वह 34% वोट ले गई। इन छिटके मतदाताओं में अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, जौनपुर, बलिया और चंदौली जैसी सीटों पर सपा के लिए निर्णायक असर डाला।